बिहार में हूँ भावना, और जो डेवलपमेंट का काम हुआ है समस्तीपुर के बाद बेगूसराय प्रधानमंत्री आएंगे रैली को संबोधित करने। बेगूसराय ब्रिज का हब बन चुका है। चार बड़े पुल नेशनल हाईवे के द्वारा, रेलवे के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया था। उस बार संबोधन नहीं हुआ था। इस बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जो 6 लेन गंगा पर ब्रिज बना है, उस ब्रिज के लोकार्पण के बाद पीएम की ये पहली रैली होगी। निश्चित तौर पर बेगूसराय के डेवलपमेंट पर प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे। पूर्णिया के एयरपोर्ट का उन्होंने लोकार्पण किया था। पूर्णिया का एयरपोर्ट कैसे सीमांचल और कोसी के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, कैसे गेम चेंजर साबित हो रहा है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। तो बिहार में डेवलपमेंट एक बड़ा एजेंडा है, और उस डेवलपमेंट के एजेंडे के एक बड़े प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभर कर सामने आ रहे हैं। वह तो वो पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट के प्रतीक है, लेकिन बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता है। मतदाताओं के दिलो दिमाग पर वो छाए रहते हैं। तो तमाम लोगों की नजरें टिकी है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद एक बड़ा संदेश जो है, गरीबों और पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, उनके गांव से इसकी शुरुआत हुई है चुनावी शंखनाद का। तो कर्पूरी ठाकुर की जो संपूर्ण जीवन रहा है, उससे प्रधानमंत्री बहुत जो है वो प्रभावित रहे हैं। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने एक दिन कमेंट भी किया था कि कुछ लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को छीनना चाहते हैं। जननायक शब्द सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के नाम से जुड़ा हुआ है, कुछ लोग उनके नाम को छीनना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस संजीदगी के साथ भारत रत्न जो है वो कर्पूरी ठाकुर को देने का काम किया भारत सरकार ने, उसी तरह उनके नाम के आगे जो जननायक शब्द जुड़ा हुआ है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री संजीदा दिखते हैं। और शायद यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर को नमन करने, अकीदत पेश करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके वो गांव पहुंचे हैं। कर्पूरी ठाकुर एक बड़े नेता रहे हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं, सामान्य लोगों की आकांक्षाओं का कर्पूरी ठाकुर प्रतीक रहे हैं। हम आपको उनकी सादगी का जिक्र करना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर भावना, जब उनकी बेटी की शादी हुई, उन्होंने गवर्नर तक को आमंत्रण नहीं दिया। बिहार में किसी बड़ी शख्सियत को आमंत्रण नहीं था, सामान्य लोगों को, और बहुत ही चुपचाप तरीके से उन्होंने शादी करी। और जब गवर्नर को पता चला, गवर्नर जब उनके गांव पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे बताया तक नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति के घर में जैसे शादी होती है, उसी तरह मुख्यमंत्री के बेटी की भी शादी होनी चाहिए, बिना किसी शोर शराबे के साथ। तो ऐसा जीवन था उनका, कर्पूरी ठाकुर का, जो बिल्कुल सरलता के साथ जीवन जीते थे। एक सामान्य धोती, एक सामान्य खादी का कुर्ता, और सिंपल लिबास में उनका रहना, दियारा के क्षेत्रों में जाना, लोगों से संवाद स्थापित करना, और गरीबों के साथ मक्के की रोटी, सरसों का साग, मिर्च बैठ करके खाना, उनसे संवाद करना, उनकी जो है वो फितरत रही है। और दूसरा पहलू ये भी था कि सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए कर्पूरी ठाकुर बहुत ही संजीदगी दिखाते थे कि सामान्य कार्यकर्ता कैसे राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ पाए, इसके लिए कर्पूरी ठाकुर जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। और आप अब देखेंगे बिहार में लालू प्रसाद हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, ये तमाम लोग कर्पूरी ठाकुर की फैक्ट्री के प्रोडक्ट माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के विपक्ष के नेता पद से हटने के बाद ही 1988 में लालू प्रसाद ने विपक्ष के नेता पद पर जो है वो लालू प्रसाद आसीन हुए। तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर भले ही अनेक तरह के लोगों का जो है वो दावा होता हो, लेकिन सामान्य जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को कर्पूरी जी के साथ एसोसिएट करते हैं, और कर्पूरी ठाकुर बनने की ललक, बनने की प्रेरणा जो है वो सामान्य कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ती है। ऐसे दौर में बिहार में जब सियासत में कहा जाता है कि धन कुबेरों की बहार है, कहा जाता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो आ जाते हैं, ऐसे में सामान्य कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण जगाना, हम कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के संपूर्ण जीवन और संपूर्ण व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है कि कर्पूरी जी से प्रेरणा लेकर आज की पीढ़ी कैसे उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जहां कर्पूरी ठाकुर को तो आज नमन किया ही जा रहा है, मधुरेश, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी
कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनावी टोन सेट करने वाले हैं, तो विपक्ष को किस तरीके से यहाँ घेरते हुए प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं? क्योंकि बिहार के चुनावी समर में उतरने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कई मुद्दों को लेकर भी आज विपक्ष पे वार कर सकते हैं। मधुरेश, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? राजेश, यहाँ मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या बात हम बदलते बिहार की भी कर रहे हैं, बात हम बिहार के विकास की भी कर रहे हैं, साथ ही बात हम उसकी भी कर रहे हैं कि बिहार से जो माइग्रेशन हो रहा था, जो बिहार के खुद के मिट्टी के पर जन्मे वो लोग हैं, बिहारी वासी, वो जो माइग्रेशन कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अब बदलते बिहार के साथ रिवर्स माइग्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में टोन सेट करने वाले हैं चुनाव की, ऐसे में जब कल हमने देखा कि महागठबंधन से कई बड़े सवाल यहां से किए गए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के उन्हीं सवालों के जवाब विपक्ष पर वार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल भावना, मैंने आपको पहले भी बताया कि कल सीएम फेस के रूप में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता बताया और मुकेश सहनी को उन्होंने डिप्टी सीएम का उम्मीदवार जो है वो घोषित किया है। लेकिन तेजस्वी यादव या फिर मुकेश सहनी के लिए राहें बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टियां हैं वह भी चाहेंगी कि डिप्टी सीएम पद पर वो आसीन हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक बीजेपी पर आक्रमण किए हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर उसका पलटवार करेंगे और तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर भी एक सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एक धुंध की स्थिति थी, एक धुंधली तस्वीर सामने आ रही थी कि महागठबंधन में जो नेता का पद है वो किसको जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही थी। राहुल गांधी लगातार ये सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी से जब पत्रकार पूछ रहे थे कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, तो वो चुप्पी साध लेते थे। लेकिन वो धुंध की स्थिति खत्म हो गई है और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर वो विपक्ष के सवालों का जरूर जवाब देंगे। भ्रष्टाचार पर निश्चित तौर पर उनका आक्रमण होगा, जंगल राज पर आक्रमण होगा, जो बिहार में अब तक 20 साल पहले जो पूर्ववर्ती सरकार रही है राष्ट्रीय जनता दल की, उसके कामकाज पर भी वो निश्चित तौर पर आक्रामक होंगे। और कहीं ना कहीं बिहार में जो उन्होंने व्यापक काम किया है, अगर हम देखें तो बेगूसराय के रिफाइनरी का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, फर्टिलाइजर जो बंद हो गया था फर्टिलाइजर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनटीपीसी जो है वो बेगूसराय में लगाया गया। पहले बरौनी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन था, उसको एनटीपीसी में कन्वर्ट किया गया। सुधा डेयरी यहाँ पर है और छोटे बड़े यहाँ पर 50 उद्योग हैं बेगूसराय में। और बेगूसराय कनेक्टिविटी के मोर्चे पर पूरी तौर पर फेल था, जहां पर 6 लेन ब्रिज जो है गंगा पर बनाकर प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करने के लिए सितंबर में आए थे और उस समय वो संबोधन नहीं कर पाए थे बेगूसराय की जनता को। मुझे लगता है कि उस कसर को भी वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छठ पूजा के ठीक पहले बेगूसराय आ रहे हैं, जहां पर वो छठ व्रतियों से मिलेंगे। जो खबरें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि वो छठ व्रतियों से मिलेंगे, उनकी पूजा अर्चना के लिए उन्हें सूप प्रदान करेंगे। तो ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब मिलेंगे तो क्या कुछ नजारा होता है। बड़ी तादाद में बेगूसराय की सभा में जीविका दीदी जो है यहाँ पहुंची है, जिन्हें उनके अकाउंट में 50,000 रुपए 5 महीने की जो किस्त है 10,000 रुपए की, वो 5 महीने का भुगतान जो है उनके खाते में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जीविका दीदी बड़ी तादाद में आई है पीएम मोदी को सुनने के लिए। पीएम मोदी जीविका दीदी को भी एड्रेस करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट के चारों तरफ जो 4 लेन की सड़कें जो बिछी हैं बिहार में, उसका निश्चित तौर पर जिक्र होगा। और लड़ाई जो है उस लड़ाई को मुकम्मल बनाने के लिए एनडीए के कार्यकर्ताओं को वो संदेश देने की कोशिश करेंगे। 4 जिले के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, वो इस समारोह का हिस्सा होंगे। मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों के तमाम एनडीए के प्रत्याशी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जनादेश मांगने का भी काम करेंगे कि हमारे काम के आधार पर उनको
जनादेश बिल्कुल, देने एनडीए का के काम करें। प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्ष में किस तरीके से बड़ा संदेश यहां से देते हुए नजर आएंगे, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी शंखनाद करने वाले। मधुरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुरेश, कहीं ना कहीं परिवारवाद और जंगलवाद रह सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातों में, लेकिन जो महागठबंधन में इस बार देखा जा रहा है कि अपनी ही सीटों पर एक दूसरे के दल के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं और वो करीब करीब 11 सीटें मानी जा रही हैं। क्या ये जो फ्रेंडली फाइट, आपसी भिड़ंत की जो ये सीटें कही जा रही हैं, इस पर भी लग सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ना कोई तंज कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है अभी वर्तमान में बिहार की राजनीति में जहाँ साफ साफ दिख रहा है कि महागठबंधन में किसी तरह का कोई समन्वय है ही नहीं। न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये तय कर सके एक तय समय पर, न ये अपने उम्मीदवार समन्वय के साथ में उतार सके। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी से कुछ देर में समस्तीपुर में लोगों को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो इस बात को भी वो निश्चित रूप से रखेंगे। इसके साथ ही जो पिछले 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार रही है, इस दौरान जो विकास की बयार बही है, जिस तरीके से बिहार में जो विकास तेजी से हुआ है उसको भी निश्चित रूप से रखेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से जो ये पूरा इलाका है, समस्तीपुर का इलाका हो चाहे मुजफ्फरपुर का इलाका हो, इसका विकास काफी बेहतरीन हुआ है। इंडस्ट्रीज लगे हैं, मुजफ्फरपुर में कई इंडस्ट्रीज लगी है जिससे रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। एक समय था जब बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते थे। आज एक वक्त आ गया है जब लोग दूसरे राज्यों में जा चुके हैं वो लौट करके वापस बिहार आ रहे हैं, यहाँ उनको उनके घर में काम मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री आज लोगों को संबोधित करेंगे तो इन बातों का भी जिक्र निश्चित रूप से करेंगे कि किस तरीके से पिछले 2 दशक में बिहार का विकास हुआ है, किस तरीके से सड़कों का विकास हुआ है, किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले को संबोधित किया है, आइए देखते हैं। साथियों, इस बार